जी शाओ की किस्मत चमक उठी है। सो यंग ने उसे पसंद कर लिया है, पर मसला ये है कि वो बिजी बंदा है। कहीं दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ख़त्म ना हो जाए। बहरहाल अच्छा सोचना चाहिए। जी शाओ तो बड़ी खुश है, उसे हर जगह सो यंग दिखाई दे रहा है। प्यार में ऐसे ही होता है। सुबह को वो पहुंचती है सो यंग के बताए हुए पते पे। लड़की तो आ गई, लेकिन लड़के का नामो निशान नहीं है। वो वेट करने लगती है क्योंकि सीईओ जी मीटिंग में मसरूफ़ है। 2 घंटे गुजरने के बाद उसे फिर से वही मैसेज आता है कि नेक्स्ट मीटिंग में जा रहा हूँ। वेट करते करते शाम हो जाती है। बिल आखिर सो यंग वहाँ आ पहुँचता है। जैसे ही वो बैठता है तो उसे फ़ोन आता है, एक और मीटिंग है, उसे जाना होगा। वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग निकलता है। ची शाओ सोचती है कि साले के पास काम के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। रात के 10 बज चुके हैं, अभी भी सो यंग के आने की उम्मीद है। वो सोचती है कि मैं डेट पे आई हूँ या मैराथन में, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसका खून जल ही रहा होता है कि तभी उसे सो यंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि सॉरी, आज का डेट कैंसिल, कल ज़रूर मिलेंगे। ये पढ़ के ची शाओ का बच्चा कुचा खून भी जल जाता है। पर उसके पास एक आखिरी ऑप्शन है, वही जादुई फूड डिलीवरी ऐप। क्लिक मारो और चेंज हो जाओ। फिर क्या वो चेंज हो के सो यंग के ठिकाने पे पहुंचती है और उससे कहती है कि चल मेरे साथ। वो जाता है। वो कहती है कि तुम एतबार के लायक नहीं हो, बता सकते हो कि आज तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सुपर बिजी इंसान हूँ। वो कहती है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। वो कहता है कि जो भी समझो, मेरे को काम करना पसंद है। वो कहती है कि आज के बाद ये नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना होगा। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग सो यंग ची शाओ को ऑफिस में बुला के उससे कहता है कि जल्दी से काम ख़त्म करते हैं ताकि हम दोनों बाद में मज़े से घूम फिर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि सो यंग ची शाओ को अच्छे से ट्रीट करने लगता है। वो उसके लिए हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवाता है। पहले तो ची शाओ खुश हो के सब कुछ खाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है कि दरअसल उसका बॉयफ्रेंड सो यंग उसे मोटी बनाना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम पतली हो, खाओ और मोटी हो जाओ। वो सोचती है कि ये कैसा बॉयफ्रेंड है जो मुझे खिला खिला के फैट बनाना चाहता है। ओह नो, मेरा वेट 1 पाव बढ़ गया है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं शेप में रहूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। प्लान ये है कि वो खिलाता जाएगा, मैं एक्सरसाइज करके सब कुछ हजम करूंगी, यही बेस्ट है। फिर क्या वो ऐसे ही करने लगती है। ची शाओ भी सो यंग को दिल से चाहने लगी है। दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। एक रात वो उससे कहता है कि तुम एकदम से चेंज हो जाती हो, कभी शांत तो कभी नखरेली। आखिर मसला क्या है? क्या हम हॉस्पिटल चल के चेकअप कराएं? ये सुन के वो सोचती है कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, अगर इसे सच पता चला तो ये मुझसे ज़रूर नाराज़ होगा। मतलब कि ची शाओ उसे अभी तो सच नहीं बताने वाली। एक रात ची शाओ सो यंग से कहती है कि तुम तो काफ़ी एनर्जेटिक हो और रिच फैमिली से हो। वो कहता है कि नहीं, मैं रिच फैमिली से नहीं हूँ। कई साल पहले जब मैं इस शहर आया तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी। मैं बेसमेंट में रहा करता था और सिर्फ नूडल्स खा के गुजारा करता था। एक दिन मैंने खुद से कहा कि मैं सो यंग हूँ, मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी और मेहनत करके कामयाब होना होगा। ये सुन के ची शाओ इंस्पायर होती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब कैसे अचीव किया। वो कहता है कि बस किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी बदल गई। एक दिन सो यंग सोचता है कि अगर मैं कामयाब इंसान नहीं होता तो तब भी तुम मुझसे प्यार करती। 3 साल पहले जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया था तब मैं बहुत अपसेट हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एक रात किसी ने आके मुझे कुछ खाने को दिया, वो खा के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तभी मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मुझे कोई फायर नहीं करेगा, बल्कि मैं बिग बॉस बन के दूसरों को फायर करूँगा। मैं कामयाब हो के दिखाऊँगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये वही ऐप है जिसे जी शाओ यूज करके अपना पर्सोना चेंज करती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से ये सीक्रेट छुपा रहे हैं। कौन पहले सच बताएगा? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।